जो मेरा हाईएस्ट चार्ज है वो मैंने एक 12 मिनट की लॉन्ग वीडियो का करा था। वो फेसलेस वीडियो थी मिस्टर बीस के ऊपर। शिवांशु अग्रवाल टाइप एडिटिंग चाहिए थी उसमें, तो मैंने उस रील के लिए एडिट करे थे 2200 रुपीज। अमेजिंग। आप जानते होंगे कि एक क्वेश्चन का इंस्टाग्राम पे काफी डिमांड होता है कि कैपकट प्रो कैसे डाउनलोड करें। तो कैसे किसी को कैपकट प्रो डाउनलोड करना चाहिए, क्या इसके तरीके होते हैं? अगर आपको कैपकट प्रो डाउनलोड करना है तो स्कूटी पर जो आपने एडिट बनाई थी उस पर 2.3 मिलियन व्यूज आए थे। तो इसमें ऐसा क्या आपने एडिटिंग हैक यूज किया जिससे मिलियन में व्यूज आए? मैंने उसमें वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। आप काफी बढ़िया वर्क कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं भाई आप? मैं अच्छा हूँ एंड आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो तेजस, मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम तेजस कश्यप है एंड मैं 14 इयर्स का हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड अभी मैं 9th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ और मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। नाइस। तो कैसे आपने इतनी छोटी सी एज में फाइंड किया कि ये मुझे वीडियो एडिटिंग के फील्ड में आना चाहिए? कैसी आपकी जर्नी रही, कैसी आपकी स्टोरी रही? बेसिकली मैंने कोई डिसाइड नहीं करा था मुझे एडिटिंग करनी है। फर्स्ट मुझे एडिटिंग का सी भी नहीं आता था। मैं डायरेक्ट कैपकट पे गया था और मैंने वहाँ इफेक्ट वगैरह देखे बहुत सारे जिनको मैंने सीखा बनाना, और फिर आगे जाके मैंने बहुत सारी रील्स देखी और मुझे एक मतलब फीवर चढ़ा कि नहीं अब एडिटिंग ही करनी है। तो यहाँ से मेरी एडिटिंग जर्नी की शुरुआत हुई और अभी मैं इस एडिटिंग सर्विस करके मैं अच्छा खासा अर्न भी कर रहा हूँ। तेजस, आपने कब एंटर किया इस फील्ड में? कितना आपको एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग के फील्ड में? बेसिकली अब मुझे दिसंबर साइड पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। तो आप इस टाइम पे 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो कैसे आपने वीडियो एडिटिंग सीखा? यूट्यूब से या कोई और प्लेटफॉर्म? सबसे पहले जब मैं वीडियो एडिटिंग करता था तो मैं यूट्यूब पे जाता था। बहुत सारे जो इफेक्ट होते हैं उन्हें सीखने, मतलब एक अलग सा ही फीवर था कि ये इफेक्ट कैसे लगता है वीडियो में, ये इफेक्ट कैसे लगता है। तो यहाँ से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना चालू किया और जैसे मुझे कोई इफेक्ट बनाने में दिक्कत होती थी तो मैं इंस्टाग्राम पर उसके रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखता था और यूट्यूब पर वीडियोस देखता था। तो यहाँ से मैंने अपने एडिटिंग के सारे इफेक्ट्स बनाने सीखे। स्टार्टिंग में आपने अपने वीडियो एडिट करने से शुरुआत की या दूसरों की वीडियो आप पहले एडिट करते थे? बेसिकली सबसे पहले जो मैं कंटेंट बनाता था मैं उन्हें खुद एडिट करता था एंड देन उसके बाद बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जैसे आदित्य एक्सून, परी जैन, इन सब ने अपनी वीडियो एडिटिंग की रॉ क्लिप्स हैं जो प्रोवाइड कर रखी है, तो मैं उनको यूज करके एडिट करता था। नाइस। तो मैंने देखा आपकी वीडियो, जो कि वो काफी बढ़िया रिस्पांस आ रहा है उस पे। जैसे कि आप हर चीज की वीडियो बनाते हैं, कभी बाइक पे कभी किसी चीज पे, तो उस पे काफी बढ़िया व्यूज आते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होता है? कैसे आप एडिट बनाते हैं हर चीजों पे, जैसे कि बाइक पे या स्कूटी पे? इसके लिए सबसे पहले मुझे कोई आइडिया आता है, जैसे जो मैंने स्कूटी पे एडिट बनाई थी तो मुझे उसका आइडिया, मैं स्कूटी पे बैठा था मुझे तभी आया था एंड देन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हाउ टू एडिट एंड मतलब एडिट्स देखी कि कैसे ये एडिट हो रही है। उसके बाद मैंने अपनी रॉ वीडियो शूट करी स्कूटी की एंड देन उसके बाद उसको मैंने कैपकट पे एडिट करा। वो एडिटिंग आपने कहाँ से देखी, जैसे कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर? वो बेसिकली इंस्टाग्राम पर एक एडिट थी जो इसमें वो साइकिल की एडिट करी थी उन्होंने एंड देन मैंने उस एडिट को देखा और उससे एक मोटिवेशन ली और उसको अपनी वीडियो में डाला। गॉट इट। और इसकी स्कूटी पर जो आपने एडिट की बनाई थी उस पर 2.3 मिलियन व्यूज आए थे। तो इसमें ऐसा क्या आपने हैक, एडिटिंग हैक यूज किया जिससे मिलियन में व्यूज आए, 2.3 मिलियन व्यूज आए? बेसिकली मैंने उसमें सबसे पहले एक सॉन्ग गैदर किया जो कि बहुत अट्रैक्टिव था अच्छा। एंड उस सॉन्ग के रिलेटेड मैंने उस पे अच्छे से बीट्स करी जिससे कि एक भी कट मिस ना हो एंड देन उसके बाद मैंने जितनी भी क्लिप्स थी उन पे एक शेक इफेक्ट डाला अच्छा। जिससे कि लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा एंड मैंने इस वीडियो पे 2.3 मिलियन व्यूज कलेक्ट किए। इंटरेस्टिंग। कैसे आप हुक एडिट करते हैं इतना बढ़िया? हुक में क्या स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं?
तो सबसे पहले तो हमें अपनी स्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे कि हमारी जो लोग होंगे वो अट्रैक्ट होंगे हमारी वीडियो से। बेसिकली सबसे पहले मैं अपनी खुद एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जो कि मैं अपने हिसाब से, मेरे पास एक पीडीएफ होती है हुक्स की, मैं उनको यूज करके एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ। देन उसके बाद मैं चैट जीपीटी पर जाकर उस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करता हूँ और देन उसको अपनी वीडियो में यूज करता हूँ। सो ये प्रोसेस होता है मेरे लोगों को हुक करने का। अंडरस्टूड। तो इस टाइम पे मैंने आपकी रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें आपने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें आप डे वन में अपनी एजेंसी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या स्टार्ट कर दिया आपने, तो उसकी क्या वो है, कैसे आपने एजेंसी का सोचा इतनी कम एज में, इतनी छोटी सी एज में? सो बेसिकली मैंने देखा था कि फ्रीलांसिंग कितनी हार्ड होती है, तो इसलिए मैंने खुद इतने टाइम तक फ्रीलांसिंग की। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि कोई एजेंसी स्टार्ट करी जाए जिससे कि जो फ्रीलांसर्स हैं उनको भी क्लाइंट के लिए हेल्प हो और उन्हें एक अच्छे बजट में एक अच्छी वीडियो एडिट करने को मिले। हम्म, किस टाइप की आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि क्यों क्यों किसी क्लाइंट को आपको कांटेक्ट करना चाहिए उनकी एडिटिंग सर्विसेज के लिए, क्या आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उस एजेंसी के थ्रू? तो सबसे पहले तो हम उनका जो नीच होती है उसको देखेंगे। जैसे अगर किसी की जिम नीच है या फिर वो पॉडकास्ट एडिट करता है, तो हमारे एडिटर्स होते हैं, तो बेसिकली हम उस जो क्लाइंट होता है उसे मैसेज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एडिट, एंड उसके बाद अगर वो एग्री करते हैं तो हम अपने एडिटर से उस वीडियो को एडिट करवा के उस क्लाइंट को सेंड करते हैं। नाइस। रील एडिटिंग का मास्टर कैसे बने, क्योंकि आप रील बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एडिट करते हैं, तो कैसे आप इतनी बढ़िया एडिट करते हैं, कैसे हम रील एडिटिंग का मास्टर बन सकते हैं, या कोई कैसे वो जस्ट बिगिनर है तो वो कैसे रील एडिटिंग का मास्टर बन सकते हैं? सो बेसिकली सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आप किस पे एडिट करोगे, अपने फोन पे या पीसी पे। अगर आप फोन पे कर रहे हो तो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर मास्टर करना पड़ेगा, जैसे कि कैपकट और इलाइट मोशन। जब मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी थी तो मैं कैपकट पे गया था सीखने के लिए, एंड उसके बाद मैंने इलाइट मोशन सीखा, और अभी मैं पीसी पे कर रहा हूँ, तो जिसमें के लिए मैं यूज करता हूँ प्रीमियर प्रो और डाविंची रिजॉल्व। और बात रही मास्टर करने की, तो आपको सबसे पहले प्रीसेट्स, आप अपने खुद के प्रीसेट्स बनाओ। आप कुछ भी एडिट कर रहे हो, आपको वो अच्छा लगा तो आप उसका प्रीसेट बनाओ, ताकि आप उसको आगे वाले टाइम में आने के लिए यूज भी कर सको। अंडरस्टूड। तुम क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जैसे मोबाइल के लिए हम कैपकट यूज कर सकते हैं और पीसी के लिए प्रीमियम प्रो, और भी क्या क्या आपको क्या लगता है मोबाइल के लिए क्या बेस्ट सॉफ्टवेयर है और लैपटॉप के लिए? सो बेसिकली मेरे हिसाब से तो जो फोन होता है उसके लिए तो अलाइट मोशन बेस्ट है, बिकॉज उस पे आप पीसी लेवल की एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मल जिम नीच या कोई और नॉर्मल सी नीच है उस पे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आपको कैपकट को मास्टर करना आना चाहिए। और अगर पीसी की बात करें तो डाविंची रिजॉल्व बेस्ट है, बिकॉज आप उसमें सारे काम एक ही जगह पर कर सकते हो, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप डाविंची रिजॉल्व के अगेंस्ट बात करें तो मैं कहना चाहूंगा आफ्टर इफेक्ट बेस्ट। कैसे हम एलाइट मोशन सीख सकते हैं, क्योंकि एलाइट मोशन में हम 3D इफेक्ट बहुत सारी चीजें बना सकते हैं ना? तो बेसिकली यूट्यूब पर एक चैनल है हैंसी बॉक्स करके, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे से हमें लाइट मोशन सिखाते हैं। और जैसे अगर आपको कोई एनिमेशन बनानी नहीं आती तो आप सिंपली किसी भी यूट्यूब पर उस टॉपिक को सर्च करें एंड वहां से उस वीडियो को देखकर उस एनिमेशन को क्रिएट करने की ट्राई कर सकते हैं। और कहीं से हम बिना बना बनाया वो नहीं यूज कर सकते हैं एनिमेशन? सो बेसिकली वो एक्सएमएल होती है, एक्सएमएल होती है, बट वो उसको यूज करने के लिए आपको एडिटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ इफेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं आपको। अच्छा, अगर हम कोई भी एनिमेशन यूज करना चाहें तो वो हमें खुद से बनाकर यूज करना होगा? हाँ, यस, मैं यही कहना चाहती और एक रील में मैंने देखा था कि आपने बताया था कि यहाँ से आप एनिमेशन यूज कर सकते हो, वो शायद पिंटरेस्ट था या कोई और एप्लीकेशन था, तो वो एनिमेशन अगर हम अपने वीडियो में यूज करें तो?
तो सो बेसिकली वो पिंटरेस्ट था। और अगर आप चाहे तो उस एनिमेशंस को आप अपने फोन में या पीसी में यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो एनिमेशन बना सकते हैं तो आई वुड से कि आप उस एनिमेशन को बनाए, ना कि कॉपी पेस्ट करें। अच्छा, अगर वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या इससे वीडियो में कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा? नहीं, कॉपीराइट तो नहीं आएगा, बट बेसिकली आपको एक नॉलेज होगी कि कौन से इफेक्ट कैसे बनते हैं, और फ्यूचर में आप उन इफेक्ट को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस की बात करें तो मैं सारी एनिमेशन खुद ही बनाता हूँ। और ये एनिमेशन बनाने का क्या प्रोसेस होता है, कुछ आप बताना चाहेंगे? सो बेसिकली सबसे पहले आपको एनिमेशन चूज करनी पड़ेगी, आपको कौन सी एनिमेशन बनानी है। देन अगर यूट्यूब पर उसका ट्यूटोरियल अवेलेबल है तो आप यूट्यूब पर देख के उसे बनाएं, और अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाना आता है, यूज करना आता है, तो आप उसे खुद बनाने की ट्राई करें। गॉट इट। कैसे हमें एक बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई एडिटर मतलब कि कभी राइट म्यूजिक नहीं चूज कर पाते हैं, जैसे कि रील में कोई ऐसा म्यूजिक यूज कर देते हैं जैसे कि उस रील पर उतना अच्छी नहीं बैठती है, तो कैसे हमें अच्छी म्यूजिक सिलेक्ट करना चाहिए? तो बेसिकली सबसे पहले हमें ना जो वीडियो का मूड होता है हमें उसे डिसाइड करना होता है। आप सिंपली वीडियो का मूड डिसाइड करें, देन उसके बाद चैट जीपीटी पर जाकर उस मूड को पेस्ट करें और उसको एक प्रॉम्प्ट दे कि मुझे ये ऐसा कोई साउंड इफेक्ट या म्यूजिक बताए जिसको मैं इस टाइप की वीडियो में यूज करूं। तो वो आपको 10 to 15 म्यूजिक बताएगा जिनको आप उस मूड की वीडियो में यूज कर सकते हो। गॉट इट। अच्छा, क्या हमें ट्रेंडिंग साउंड कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ से हम ट्रेंडिंग साउंड पा सकते हैं, और इसका यूज करने से कुछ बेनिफिट्स होता है? सो बेसिकली इसके बहुत सारी वेबसाइट हैं इसके लिए, जैसे कि मिक्सकिट, एपिडेमिक। और बेसिकली इसको यूज करने का फायदा ये होता है कि हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंगेजिंग लगती है। अगर हम वीडियो को नॉर्मली एडिट करके विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के छोड़ देंगे तो वो बहुत ज्यादा पुअर और अनएंगेजमेंट वाली रील लगेगी। जो रिसोर्सेज आपने बताया एपिडेमिक साउंड, वो रिसोर्सेज जैसे इससे ये यूज करने पे कॉपीराइट वीडियो पे नहीं आएगा? नहीं, उससे जो बेसिकली मिक्सकिट और एपिडेमिक वेबसाइट है, या आप बेसिकली कैपकट के साउंड ऑप्शन में भी जाओगे, वहां पे भी आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब की साउंड लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक। ये सारी म्यूजिक वेबसाइट कॉपीराइट फ्री होती हैं, जिससे कि आपकी वीडियो पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आता। अच्छा, और ये टूल्स फ्री हैं या पेड हैं? ये रिसोर्सेज कम्प्लीटली फ्री हैं, और रही बात एपिडेमिक की, उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप विदाउट इन्वेस्ट भी उसमें से कई म्यूजिक और साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते अच्छा, बिना इन्वेस्टिंग का कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं? तो बेसिकली आप एपिडेमिक पे जाना, एंड उसके बाद वहां पे आपको साउंड पे क्राउन का ऑप्शन दिखता है। आप उसको जिस भी साउंड पे क्राउन का ऑप्शन होता है वो बेसिकली प्रीमियम होता है, आप उसे इन्वेस्ट कर कर ही डाउनलोड कर सकते गॉट इट। सो तेजस, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपको जीरो नॉलेज है वीडियो एडिटिंग का आज, और आपको सिर्फ 90 डेज में वीडियो एडिटिंग सीखना है, आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे वीडियो एडिटिंग को सीखने के लिए सिर्फ 90 डेज में? सो मुझे बेसिकली फोन में सीखनी है कि पीसी में? फोन में। फोन में तो सबसे पहले मैं कैपकट की बहुत सारी सीरीज हैं यूट्यूब पे, मैं उन्हें वॉच करूंगा। एंड देन आदित्य एक्सून, मैंने आपको पहले भी बताया, आदित्य एक्सून, परिजेल, इन दोनों के चैनल पे रॉ वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं। हम जाके वहां से रॉ वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रोवाइड भी करते हैं। एंड बेसिकली हम उन ट्यूटोरियल्स को देख के उन वीडियो को धीरे धीरे एडिट करेंगे, बेशक जितना भी टाइम लग जाए हम उन्हें एडिट करते रहेंगे। एंड एडिट कंप्लीट होने के बाद हम खुद की रॉ वीडियोस भी शूट करके उन्हें भी एडिट करेंगे। एंड देन ऐसी जब आप एडिट रेगुलरली करोगे तो आप उसको 90 डेज के अंदर ही अंदर मास्टर कर सकते हो। और इसके लिए हमें प्रोजेक्ट करना जरूरी है, जैसे सिर्फ हमें सीखना नहीं है, प्रोजेक्ट भी करना चाहिए ना? आप सीख भी सकते हो, बेसिकली आपको इफेक्ट को यूज करना आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट यूज होता है। और यही क्वेश्चन अगर मैं पीसी वालों के लिए बोलूं तो जैसे लैपटॉप वालों के लिए? सो बेसिकली अगर मैं प्रीमियर प्रो की बताऊं तो सबसे पहले मैं GFX मेंटोर की वीडियो देखूंगा। एक सीरीज है
प्रीमियर प्रो वाले मैं उसको पूरा देखूंगा एंड उसके बाद मैं जो मैंने आपको बताई रॉ वीडियोस में उनको धीरे धीरे एडिट करूंगा एंड उसके बाद मैं इफेक्ट को खुद भी क्रिएट करना सीखूंगा। या इंटरेस्टिंग। कैसे हम अली अब्दाल, ईमान गाजी, इन सभी पॉपुलर क्रिएटरों की स्टाइल, एडिटिंग स्टाइल फॉलो कर सकते हैं? कैसे हम उनकी स्टाइल अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं? सो बेसिकली इस चीज के लिए तो आपको वो जो इफेक्ट होते हैं उनको आपको खुद बनाना आना चाहिए। अगर आप खुद इफेक्ट क्रिएट करोगे तो आप इजीली अली अब्दाल, ईमान गाजी स्टाइल की वीडियो एडिट कर सकते हो एंड बेसिकली आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अंडरस्टूड। एक चीज में मैं भी काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, तो आपका क्या टिप्स होगा? कैसे हमें अपने वीडियो और ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए? तो ये तो मेरे से भी कई लोग सवाल पूछते हैं। तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले हमें अपने फोन के हाईएस्ट रेजोल्यूशन पर शूट करना है एंड वो करने के बाद हमें बहुत सारी वेबसाइट है लाइक AI कॉस्टिक, डॉल्बी ऑन। तो बेसिकली हमें डॉल्बी ऑन पर अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना है एंड उसके बाद हमें AI कॉस्टिक्स पर जाकर अपना जो ऑडियो फाइल है उसे पेस्ट कर देना है। हमें ट्राई करना है कि ऑडियो जो फाइल हो हमारी वो 100 MB से कम की हो, बिकॉज AI कॉस्टिक उससे ज्यादा के लिए प्रीमियम मांगता है और अगर आपकी उससे ज्यादा की है तो आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर जो जो नॉइस है या जो गैप्स है उनको कट करके उसे उसके साइज को कम करके देन आप AI कॉस्टिक पर जाकर उसको इनहेंस कर सकते हो। और इमेज या वीडियो क्वालिटी के लिए आप पिक्सआर्ट को यूज कर सकते हो एंड इमेज क्वालिटी के लिए पिक्सआर्ट एंड अगर आपको वीडियो क्वालिटी इनहेंस करनी है तो उसके लिए विंक बेस्ट है। अच्छा, डॉल्बी ऑन फ्री है या पेड? डॉल्बी ऑन इज बेसिकली फ्री है, वो बिल्कुल भी वो उसपे एक भी चार्ज नहीं है, वो बेसिकली प्रॉपर फ्री है। उसका क्या यूज है? कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं? क्या बेस्ट यूज है? उसका यूज ये होता है जैसे कि हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो बहुत ही नॉइजी और हमारे इधर जितने भी जो नॉइज होती है वो आती है। तो बेसिकली जब हम डॉल्बी ऑन पर वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो नॉइज को बिल्कुल जीरो कर देगा एंड आप उसी में ही अपनी वॉइस को इनहेंस भी कर सकते हो। उसमें बहुत से टूल होते हैं जैसे कि टोन चेंज करने का या नेचुरल वॉइस बनाने का अपनी, तो आप बेसिकली ऐसे उसको यूज कर सकते हो। तो वो सिर्फ ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और अगर हम उसमें ये फीचर्स है कि अगर हम सिर्फ शूट भी कर रहे हैं अपनी ऑडियो तो उसमें भी नॉइस रिडक्शन का फीचर है जहाँ पे हमारी सभी नॉइस शूट में भी रिमूव हो जाती है, बैकग्राउंड नॉइस। सो बेसिकली उसमें बैकग्राउंड नॉइज भी क्लियर हो जाती है एंड जो फालतू की जो नॉइज होती है वो सब भी क्लियर हो जाती है एंड हम उसमें हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड मुझे है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा फिर ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करूंगा, तो बेसिकली आप डॉल्बी में डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जिसमें कि आपकी नॉइज कैंसिलेशन प्रॉपर रहती है एंड अगर आप माइक यूज कर रहे हो तो आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी। तो आप क्या एआई टूल्स यूज करते हो अपने एडिटिंग को बढ़िया करने के लिए? जो मेन AI टूल है वो तो चैट जीपीटी है एंड इमेज वगैरह भी मैं चैट जीपीटी से ही जो जनरेट करता हूँ फ्री वाली। और जो बेसिकली मैं एक और टूल यूज करता हूँ दैट इज AI कॉस्टिक एंड रनवे ML मैं यूज करता हूँ वीडियोस वगैरह AI जनरेट के लिए। बाकी एनिमेशंस तो मैं खुद ही क्रिएट करता हूँ और एक मिक्सकिट एपिडेमिक साउंड के लिए यूज करता हूँ। माई साउंड यूज करता हूँ मैं साउंड इफेक्ट के लिए। तो आप क्या 3 एआई टूल्स सजेस्ट करना चाहेंगे एक वीडियो एडिटर को जो यूज करना चाहिए? सो बेसिकली मैंने जितने भी AI टूल्स बताए अभी तक वो सारे फ्री थे सिवाय एपिडेमिक के। आप एपिडेमिक भी फ्री है अगर आप प्रीमियम यूज ना करो उसका, और बाकी बचा चैट जीपीटी आप उसकी जगह डीप सीक भी यूज कर सकते हो एंड बहुत सारे जेमिनी भी यूज कर सकते हो। गॉट इट। तो आप कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं? जैसे कि क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और क्या चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो? सो बेसिकली ये होता है कि अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो फ्रीलांसिंग की तो फाइवर और अपवर्क पे आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे। आप सिंपली यूट्यूब पर जाओ, आप बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो देखो, आप उनकी एडिटिंग को मतलब एक्सप्रेस करो कि वो एडिटिंग कैसी है, और अगर आप उसमें कुछ बेटर कर सकते हो तो सिंपली उनके अबाउट सेक्शन में जाके उनकी ईमेल पर उन्हें कोल्ड
कोल्ड ईमेल लिखो एक अच्छा सा, जिससे कि वो अट्रैक्ट होकर आपको रिप्लाई करे एंड आप उन्हें अपना पोर्टफोलियो अटैच भेजो, ताकि वो आपकी एडिटिंग भी देख सके। एंड और जो गलती करते हैं कि क्लाइंट को हम कभी भी डायरेक्ट पिच नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें सिंपली पहले एक कोल्ड ईमेल लिखना चाहिए जिसमें कि हमारा पोर्टफोलियो भी इनहेंस हो और हम जो क्लाइंट उसे देख के अट्रैक्ट हो। जैसे कई लोग करते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट को मैसेज कर देते हैं, यूनिट एडिटर आया मेल। तो हमें कभी भी ऐसी मैसेजेस नहीं करनी चाहिए, हम एआई का यूज करके कोल्ड ईमेल और मैसेजेस को इनहेंस करके तब उन्हें भेजना चाहिए। अंडरस्टूड। और क्यों, आपको क्या लगता है क्यों मैक्सिमम फ्रीलांसर फेल होते हैं? क्या वो गलती करते हैं जिससे कि वो फेल हो जाते हैं? सो बेसिकली जो फ्रीलांसर फेल होते हैं उनकी ये गलती होती है, वो क्लाइंट को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो में रील्स नहीं रखते। अगर क्लाइंट जिम रील का है और आप उसे मोशन ग्राफिक शो करोगे तो क्लाइंट थोड़ी ना आपकी रील से अट्रैक्ट होगा, उसे तो जिम वाली एडिट चाहिए ना। तो बेसिकली फ्रीलांसर्स यही गलती करते हैं और वो मेन गलती ये करते हैं, अपवर्क फाइवर पे ना जाए क्लाइंट्स के लिए। वहां अगर आप प्रोफेशनल है तो ही जाए, आपको तभी वहां पर क्लाइंट मिल सकते हैं। अच्छा, क्यों उन प्लेटफॉर्म पे हमें नहीं जाना चाहिए अगर हम बिगिनर हैं तो? सो बेसिकली वहां पे प्लेटफॉर्म पे ये होता है, जो हमारा वर्क होता है वो अगर आप बिगनर हो तो आपका बिगनर लेवल का वर्क होगा, और वहां के क्लाइंट्स को हायर लेवल का चाहिए होता है और उनका बजट भी ज्यादा होता है। आप अगर पैसों के चक्कर में ये कर रहे हो तो मत करो। बेसिकली पैसों के चक्कर में हम कर देते हैं अप्रूवल कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, और बाद में हम उसे नहीं दे पाते, तो वहां पे क्लाइंट बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं और वो दूसरे मतलब जो उनके अदर नीड्स के होते हैं, जो दूसरे एडिटर्स होते हैं, हम उन्हें भी पिच नहीं कर पाते हैं। अच्छा, वहाँ पे प्रोफेशनल क्लाइंट मिलते हैं जिनको हाई डिमांड रहती है, जैसे कि मुझे मतलब कि उनका वर्क की डिमांड ज्यादा रहती है कि मुझे बढ़िया वर्क चाहिए। यस। अच्छा, गॉट इट। तो क्या अर्निंग होती है? आप फ्रीलांसिंग की कितना अर्न करते हो? और क्या आपका अब तक का हाईएस्ट चार्ज रहा है? और आप मंथली कितना अर्न करते हो? सो बेसिकली मंथली की कोई गिनती नहीं होती, मंथली वीडियोस पे अप्रोक्स होता है। एंड जो मेरा हाईएस्ट चार्ज है वो मैंने एक 12 मिनट की लॉन्ग वीडियो का करा था। वो फेसलेस वीडियो थी मिस्टर बीस के ऊपर। शिवांशु अग्रवाल टाइप एडिटिंग चाहिए थी उसमें, तो मैंने उस रील के लिए एडिट करे थे 2200 रुपीज। अमेजिंग। आप जानते होंगे कि एक क्वेश्चन का इंस्टाग्राम पे काफी डिमांड होता है कि कैपकट प्रो कैसे डाउनलोड करें? तो कैसे किसी को कैपकट प्रो डाउनलोड करना चाहिए? क्या इसके तरीके होते हैं? सो बेसिकली अगर आपको कैपकट प्रो डाउनलोड करना है तो वो आप वेबसाइट्स पे मत जाओ, वहां पर आपको नहीं मिलता। बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, जैसे आदित्य है, मैं हूँ, एंड आदित्य है, परी जैन है। तो आप इन सब के जो टेलीग्राम वगैरह है, इन सब पे कैपकट प्रो के लिंक होते हैं। बेसिकली आप मेरा भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं भी रोज अपडेट देता हूँ कैपकट प्रो से रिलेटेड, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो ये। तो मैं तेजस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैनल की लिंक। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कैपकट प्रो लेने के लिए। या तो आपने क्या मिस्टेक की अपने वीडियो एडिटिंग की जर्नी में, जो मिस्टेक एक वीडियो एडिटर को अवॉइड करनी चाहिए? सो बेसिकली मेरी मिस्टेक ये थी, अगर मेरे से कोई इफेक्ट बनता नहीं था तो मैं उसे बिना रुके, मुझे कितना टाइम लगे, मैं उसे बनाते ही रहता था। तो बेसिकली हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें यूं करना चाहिए कि अगर हम पे कोई इफेक्ट नहीं बन रहा है तो हमें उसके अल्टरनेटिव पर जाना चाहिए। अगर आप कोई अल्टरनेटिव भी नहीं लेके चलोगे तो आप कभी भी मतलब इफेक्ट को, उसको अगर आपको नहीं बनाना आ रहा तो आप उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली मैंने तो यही गलती करी थी, मैं एक इफेक्ट को लेके बैठ जाता तो मैं उसे छोड़ता ही नहीं था। राइट, सही बात। और हमें ओवर एडिटिंग भी नहीं करनी चाहिए ना, जैसे कि हम कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कैसे कितना ज्यादा एडिटिंग करें कि लोग एकदम वीडियो में वो हो जाएं, हम उसी के चक्कर में ओवर एडिटिंग करते हैं। तो ये भी आई थिंक गलती हमें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, कई एडिटर्स होते हैं जो हर सेकंड पे एक इमेज यहाँ ला देते हैं, टेक्स्ट यहाँ। तो बेसिकली हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें मिनिमली रखनी चाहिए हमारी एडिटिंग को, जिससे कि वो स्मूथ लगे और अच्छी भी लगे। सही बात।
अगर किसी को एडिटिंग फास्ट सीखना है, बहुत ही फास्ट करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास कभी टाइम बहुत कम होता है, हम सोचते हैं कि कैसे अपनी एडिटिंग को फास्ट करें, तो इसका कोई तरीका है? सो बेसिकली अगर मुझे कल एक क्लाइंट को रील लेनी है तो अब वो मेरे ऊपर है, मैंने पहले काम करने की गलती नहीं करी, तो मैं बेसिकली बेशक पूरी रात लगा के एडिट करूं पर मैं सुबह तक उस एडिट को कंप्लीट करूंगा। और अगर आप प्रीसेट्स मेड बना के रखते हो, आपको हमेशा प्रीसेट्स बनाने चाहिए, क्योंकि एक इफेक्ट को आप बार बार ही जल्दी नहीं बना पाते, तो आपको प्रीसेट यूज करने चाहिए। राइट। तेजस, मैंने एक चीज नोटिस की है कि जैसे कि जब वीडियो कुछ बिगिनर क्या गलती करते हैं कि वो कट सही से यूज नहीं कर पाते हैं वीडियो एडिटिंग में। जैसे वो कट यूज करते हैं तो वहां पे ट्रांजिशन नहीं यूज करते हैं, या कट का आवाज आती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? कैसे उन्हें अच्छा कट लगाना सीखना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये भी गलती काफी एडिटर करते हैं, तो इसका कुछ सोल्यूशन है? कैसे उन्हें कट का ढंग सीखना चाहिए, कट लगाने का? सो बेसिकली सबसे बड़ी गलती ये करते हैं एडिटर, हम अगर कोई भी कट मारते हैं तो वहाँ साउंड का भी बहुत रोल होता है। हमें वहाँ राइजर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे साउंड इफेक्ट होते हैं, हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो हमें कट के जगह पे साउंड इफेक्ट यूज करना चाहिए। और जो ट्रांजिशन होती है उसे भी हमें ज्यादा नहीं रखना चाहिए, या फिर हम एक ऐसी ट्रांजिशन रख सकते हैं जैसे हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो हम उस मिस्टेक को दुबका के, बल्कि उसे ब्लैक एंड व्हाइट करके एक साउंड इफेक्ट लगा के, तो उस ट्रांजिशन को या कट को हम कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा व्यूअर होता है उसका हुक कमजोर हो जाता है, तो हमें ट्रांजिशन में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। बिगिनर टू प्रो वीडियो एडिटर कोई कैसे बन सकते हैं? सो बेसिकली मैं इसका अपना खुद का एग्जांपल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कैपकट से स्टार्ट करा। मैंने कैपकट को मास्टर करने के बाद मैं इलाइट मोशन पे आया, मैंने इलाइट मोशन को मास्टर करा, एंड देन मैं आया पीसी पे शिफ्ट करा मैंने, तो मैंने डाविंची सीखा, और अभी भी मैं डाविंची और प्रीमियर सीख ही रहा हूँ। तो बेसिकली जितने भी कंटेंट क्रिएशन या वीडियो एडिटर वाले हैं उन सबको ये ध्यान रखना चाहिए, आप कभी भी कोई सॉफ्टवेयर मास्टर नहीं कर सकते, आप कोई ना कोई चीज हमेशा मिस कर देते हो। तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए, और आपकी प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब हमें अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए ना, नई नई चीजें सीखना चाहिए। हाँ। गुड। तो आपने अब तक काफी वीडियोस भी बना चुका है इंस्टाग्राम पे। आपने कंटेंट यस। क्रिएशन के बारे में क्या सीखा? क्यों कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, व्यूज नहीं पाते हैं, फॉलोअर्स नहीं पाते हैं, सब्सक्राइबर नहीं पाते हैं, और आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जिससे आप इतना एंगेजमेंट पाते हैं? आपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्या सीखा? सो बेसिकली जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी थी तो मैंने अपनी 3 बारी वीडियोस, बिल्कुल स्टार्टिंग से चैनल स्टार्ट किया, मैंने अपनी वीडियोस को 3 बारी डिलीट करा था, एंड देन मेरे दिमाग में आया कि सब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो मैं क्यों लूज हो रहा हूँ। तो उस दिन से मैंने रेगुलर कंटेंट डालना स्टार्ट रखा। और बात आती है एंगेजमेंट की, तो आपकी एंगेजमेंट तब बढ़ेगी जब आपका हुक स्ट्रांग होएगा। आपको हमेशा सबसे पहले अपने जो व्यूअर होते हैं उन्हें अपने 3 सेकंड में ग्रैब करना होता है, वरना वो आपकी रील को स्क्रॉल कर देते हैं। तो बेसिकली आपको अपने हुक को स्ट्रांग रखना होता है। और जो रही फॉलोअर्स की बात, अगर आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी तो आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। बिल्कुल सही बात। तो आप कुछ वो एग्जांपल देना चाहेंगे कैसे हमें एक अट्रैक्टिव हुक एडिट करना चाहिए? सो बेसिकली जैसे एक चीज है, मैंने कैपकट में कही कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो आप इसकी जगह यू कर सकते हो कि आप यू कह सकते हो, नेवर एवर डू दीज 3 थिंग्स इन कैपकट, जिससे कि व्यूअर अट्रैक्ट होएगा, वो सोचेगा कि हम क्या 3 चीज जो कैपकट में नहीं करनी चाहिए। तो एज ए आप चाहे तो आप चैट जीपीटी से भी हुक लिखवा सकते हैं। तो इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है एक वीडियो एडिटर के लिए? सो बेसिकली मेरी जितने भी एडिटर्स हैं उनके लिए एडवाइस है कि आप जब भी एडिट करते हो तो उनमें भर भर के कट्स या इफेक्ट्स मत डालो, आप एक मिनिमल जहां पर इफेक्ट की जरूरत है वही यूज करो। कई एडिटर्स करते हैं कि हर टाइम पे वो यहाँ से इमेजेस, यहाँ से टेक्स्ट या कोई भी एनिमेशंस ले आता है, तो हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। हमें जितनी भी जो एडिट्स होती हैं उन्हें मिनिमली रखना चाहिए। करेक्ट। तेजस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही बढ़िया टिप्स दी इस
वीडियो एडिटिंग रिलेटेड, और आपने बहुत नई नई चीजें बताई जो मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगी। आई थिंक एक वीडियो एडिटर के लिए भी ये पॉडकास्ट काफी बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू ब्रदर।